नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे संसद परिसर में जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार बैकफुट पर। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, उड़ गई है चुनाव आयोग से लेकर के यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की नींद। अब यहां पर सीजीआई खन्ना करने जा रहे हैं बहुत बड़ी कार्रवाई। बड़े सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। सीजीआई ने नोटिस जारी कर दिया है, चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। मचा हड़कंप, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से एक एक करके। इसी प्रकार की और भी तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं। दोस्तों खबरों की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। संसद में विपक्ष का जोरदार तरीके से प्रदर्शन, मोदी अडानी एक है के जोरदार नारे लगाए गए। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में यहां पर प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। दोस्तों बताते चले कि संसद परिसर में अडानी का मुद्दा यहां पर छाया हुआ नजर आया, और तमाम इंडिया गठबंधन के शामिल जो सांसद थे वे यहां पर नजर आए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा, अडानी और संभल मुद्दे पर संसद में हंगामा देखने को मिला है। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता अडानी के मामले पर चर्चा चाहते हैं तो मोदी सरकार को चर्चा कर लेनी चाहिए। सरकार ने अडानी के लिए देश की संसद को आखिर क्यों नहीं चलने दिया? चर्चा कीजिए, जांच करवाइए, मामला खत्म कीजिए। लेकिन यहां पर मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए तत्परता से खड़ी हुई नजर आ रही है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। ये आई है दोस्तों खबर, मोदी अडानी एक हैं, इसके नारे जोरदार तरीके से संसद परिसर में गूंजे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जो अगली खबर है और भी चौंकाने वाली है दोस्तों। महाराष्ट्र से अपडेट है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि वीवीपैट की जांच होनी चाहिए, वीवीपैट की रिकाउंटिंग हो। ये उद्धव ठाकरे ने यहां पर सवाल खड़ा किया है। आखिरी 2 घंटे में 76 लाख वोट आखिर कैसे पड़ गए? कांग्रेस का चुनाव आयोग को पत्र। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरीके से वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने बढ़ाई है, ये काफी चिंता का विषय है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 1200 से संख्या बढ़ा करके 1500 कर दी, इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया गया। 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना ही नहीं हुई, तो आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या को बढ़ा दिया अचानक से चुनाव में? दोस्तों प्रत्येक सीट पर 10,000 से ज्यादा फर्जी मतदाता खड़े किए गए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए थे और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह में एक यहां पर हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सख्त तो नजर आ रहा है, और यहां पर कमान सीजीआई संजीव खन्ना ने संभाली है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरी में जाकर के यहां पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आंदोलन चला दिया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। देश भर में कांग्रेस पार्टी के अभियान की तारीफ हो रही है। जनता भी खुले समर्थन में कांग्रेस के नजर आने लगी है, क्योंकि दोस्तों शायद जनता की भी यही मांग है। बताते चले, महाराष्ट्र कांग्रेस ने सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग करते हुए 5 से 20 दिसंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है। सभी से अनुरोध किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नाना पटोले के मार्गदर्शन में इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हों। हस्ताक्षर जो करवाए जाएंगे जनता से, राष्ट्रपति, सीजीआई और चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, और उनको दिखाया जाएगा कि देश की जनता देखिए ईवीएम के नहीं बैलेट पेपर के समर्थन में खड़ी है। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहद ही चौंकाने वाले हैं, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं। लोगों का विरोध दर्ज कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे की जो भी अपडेट होगी इस अभियान से संबंधित हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही
यहाँ पर सपा के सांसद अफजाल अंसारी बोले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ईवीएम का उल्लेख नहीं किया था, सिर्फ मत देने का अधिकार बताया है, इसलिए यहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक बार फिर से बीमार पड़ गए हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे। वीडियो कॉल नहीं हो पाई तो बीमार एकनाथ शिंदे से मिलने ही पहुंच गए भाजपा के नेता। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर के कवायदे शुरू हो गई हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में वीडियो कॉल पर मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ वजहों से यह मीटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद अचानक से यहां पर बताते चले कि गिरीश महाजन एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद में यहां पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार यहां पर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ में मीटिंगें टालते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मीटिंग होनी थी, तब एकनाथ शिंदे अचानक से गांव रवाना हो गए, और दूसरी बार जब मीटिंग होनी थी तब यहां पर एक बार फिर एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए, ये बताया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी के साथ में मीटिंग करने को तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे। और यहां पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को एकदम से किनारे लगाने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। ना तो मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, ना ही गृह मंत्रालय का यहां पर पद दिया जा रहा है, और ना ही यहां पर विधानसभा स्पीकर का पद एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में सरकार में यहां पर पूरा कब्जा भाजपा अपना ही चाहती है, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। संसद में उठा है संभल का मुद्दा। जी हां दोस्तों, राम गोपाल यादव सपा के सांसद हैं, उन्होंने राज्य सभा में उठाया है संभल का मुद्दा और योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। आप लोगों को बताते चले कि राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने संभल में यहां पर कहा कि गोलियां चली हैं, पूरा संभल छावनी में तब्दील हुआ, और इस सब के लिए यहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को निशाने पर लिया है। यानी कि संसद में ये मुद्दा यहां पर गूंजता हुआ दोस्तों नजर आया है। इसके साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिव्यू का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई वाली पीठ कल करेगी पूरे मामले पर सुनवाई, पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। जी हां दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर यानी कि बुधवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं दोस्तों। ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।